लगभग हर इंसान यही कहता है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो समय की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी दिन के अंत में लगता है कुछ भी सार्थक नहीं हुआ। सेनेका यहीं एक तीखा सवाल खड़ा करता है, अगर समय इतना कम है तो हम उसे इतनी लापरवाही से क्यों खर्च करते हैं? द इल्यूजन ऑफ बीइंग बिजी। स्टोइक दर्शन के अनुसार सबसे खतरनाक जीवन वो नहीं है जो कठिन हो, बल्कि वो है जो व्यर्थ व्यस्तताओं से भरा हो। हम दूसरों के काम, दूसरों की अपेक्षाएं और दूसरों की परिभाषाओं में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है। सेनेका साफ कहता है, जिंदगी छोटी नहीं है, हम उसे छोटा बना देते हैं। बुक क्रक्स, सेनेका ऑन टाइम एज लाइफ इटसेल्फ। इस किताब का एक केंद्रीय विचार है, समय और जीवन अलग नहीं है। जो समय चला गया वो जीवन का वो हिस्सा है जो कभी लौटकर नहीं आएगा। पैसा वापस आ सकता है, सम्मान दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। सेनेका के लिए समय की रक्षा करना धन की रक्षा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ वी वॉलंटरली वेस्ट आवर लाइव्स। सबसे दुखद बात यह है कि कोई हमारा समय छीन नहीं रहा, हम खुद उसे दे रहे हैं। अनावश्यक चर्चाओं में, दिखावे में और उन कामों में जिनका हमारे मूल्यों से कोई संबंध नहीं। हम भविष्य के लिए जीते हैं लेकिन वर्तमान को कभी जीते ही नहीं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जिस दिन तुमने आज को जिया उसी दिन तुमने जीवन को जिया। रीइंफोर्समेंट, प्रैक्टिकल स्टोइक रूल्स फॉर यूजिंग टाइम वाइजली। सेनेका कोई जटिल नियम नहीं देता, वो बस 3 स्पष्ट बातें कहता है। पहली, हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपना समय कहां लगाया। दूसरी, हर काम स्वीकार मत करो, हर बुलावे पर मत जाओ। और तीसरी, अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। जिसने अपने समय की कद्र सीख ली, उसने जीवन की कद्र सीख ली। अगले भाग में हम देखेंगे कि सेनेका धन, आराम और सादगी के बारे में क्या सोचता है और क्यों कम में जीना वास्तव में अधिक स्वतंत्र बनाता है। ये किताब याद दिलाती है कि समय को गंवाना जीवन को गंवाना है। सोचिए, आज आपने अपना समय किसे दिया? अगर ये सवाल आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अगले भाग के लिए जुड़े रहें। आज की जिंदगी तेज है, हर दिन नए लक्ष्य, नए डर, नई उम्मीदें। लेकिन अजीब बात यह है कि जितनी सुविधाएं बढ़ीं, उतनी ही बेचैनी भी बढ़ गई। हम लगातार कुछ ढूंढ रहे हैं, शांति, संतोष, स्थिरता, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन ठहरता नहीं। असल समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि हमारा मन हर जगह भटकता है और अपने ही साथ रहना हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। द हिडन प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। हम मानते हैं कि जिंदगी की परेशानी पैसे, हालात या लोगों की वजह से है, लेकिन रोमन दार्शनिक सेनेका कहता है, अगर मन अनुशासित नहीं है तो सबसे आरामदेह जीवन भी बोझ बन जाता है। हम हर समय किसी और बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर, और वर्तमान, वो तो बस बीच में कहीं खो जाता है। यहीं से शुरू होती है स्टोइक दर्शन की जरूरत। बुक इंट्रोडक्शन। लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक कोई साधारण किताब नहीं है, ये उपदेशों की लिस्ट नहीं है, ये एक अनुभवी इंसान द्वारा लिखे गए निजी पत्र हैं, ऐसे पत्र जो जीवन को बहुत करीब से देखते हैं। सेनेका ये पत्र अपने मित्र लुसीलियस को लिखता है, लेकिन असल में ये पत्र हम सब के लिए हैं, जो बेचैन हैं, जो उलझे हुए हैं और जो एक स्थिर जीवन जीना चाहते हैं। इस किताब में कोई चमत्कारिक समाधान नहीं है, यहाँ केवल एक वादा है, अगर तुम अपने मन को समझना सीख लो तो बाहरी हालात तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। हु वॉज सेनेका एंड वाई हिज लेटर्स मैटर। सेनेका कोई साधु नहीं था, वो सत्ता के करीब था, धनवान था और सत्ता की क्रूरता को बहुत पास से देख चुका था। यही वजह है कि उसकी बातें कल्पना नहीं, अनुभव से निकली हुई हैं। वो जानता था कि सफलता भी इंसान को खोखला कर सकती है और असफलता भी। उसके पत्र हमें ये नहीं सिखाते कि दुनिया कैसे बदली जाए, वो सिखाते हैं खुद को कैसे संभाला जाए। क्रक्स ऑफ द बुक, मास्टर योर माइंड बिफोर द वर्ल्ड। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसके लिए दुनिया की उथल पुथल छोटी हो जाती है। सेनेका कहता है कि बाहरी घटनाएं हमारे बस में नहीं है, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। अगर मन स्थिर है तो कम साधनों में भी संतोष है, और अगर मन अशांत है
तो अपार धन भी पर्याप्त नहीं। यहीं से स्टोइक जीवन की नींव पड़ती है। स्वयं पर नियंत्रण, विचारों की स्पष्टता और वर्तमान के साथ ईमानदार रिश्ता। अगले भाग में हम देखेंगे कि सेनेका समय को जीवन की सबसे कीमती संपत्ति क्यों मानता है और हम अनजाने में उसे रोज कैसे नष्ट कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं बस थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और आराम, थोड़ी और सुरक्षा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और मिलता है, मन फिर किसी नई कमी को ढूंढ लेता है। सेनेका कहता है, गरीबी वो नहीं है जहां कम हो, गरीबी वहां शुरू होती है जहां चाहतों की कोई सीमा नहीं होती। द साइलेंट एक्सपेंशन ऑफ डिजायर्स। इंसान की इच्छाएं स्वाभाविक रूप से नहीं बढ़ती, उन्हें हम खुद बढ़ाते हैं। आज जो विलासिता है, कल जरूरत बन जाती है, फिर जरूरत आदत बनती है और आदत बंधन। स्टोइक दर्शन इस चक्र को पहचानने पर जोर देता है, क्योंकि जो अपने सुख पर निर्भर हो गया वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। बुक क्रक्स, सेनेका's व्यू ऑन वेल्थ एंड पॉवर्टी। सेनेका धन के खिलाफ नहीं है, वो उसके गुलाम बनने के खिलाफ है। उसके अनुसार धन एक साधन है, मालिक नहीं। जो इंसान कम में भी शांत रह सकता है, वो अधिक में भी संतुलित रह पाएगा। लेकिन जिसने शांति को धन से जोड़ा, वो हमेशा डरा रहेगा, खोने के डर से। द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड लग्जरी। सेनेका एक गहरी बात कहता है, जो जरूरत है वो आसानी से मिल जाती है, जो विलासिता है वो कभी पूरी नहीं होती। हम शरीर की जरूरतों को इच्छाओं की सूची में बदल देते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं जो कभी संतुष्टि नहीं होती। स्टोइक जीवन हमें सिखाता है जरूरत और चाहत के बीच फर्क करना। रीइंफोर्समेंट, ट्रेनिंग द माइंड फॉर सिंप्लिसिटी। सेनेका सलाह देता है, कभी कभी जानबूझकर साधारण जीवन जियो। कम भोजन, साधारण वस्त्र और सीमित सुविधाएं। इसलिए नहीं कि कष्ट झेलो, बल्कि इसलिए कि डर खत्म हो जाए। जिस दिन तुम्हें कम में जीने का डर नहीं रहेगा, उस दिन कोई परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। ट्रांजिशन। अगले भाग में हम देखेंगे कि सेनेका मित्रता, समाज और लोगों के साथ हमारे संबंधों को किस नजर से देखता है। आज हम लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, नेटवर्क है, लेकिन भरोसा कम होता जा रहा है। सेनेका एक सीधी बात कहता है, हर साथ देने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता और हर अकेलापन बुरा नहीं होता। द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कनेक्शन। स्टोइक दर्शन में भीड़ और संबंध में स्पष्ट अंतर है। भीड़ में इंसान खुद को खो देता है, सच्चे संबंध में इंसान खुद को समझता है। सेनेका मानता है कि गलत संगति धीरे धीरे हमारे मूल्यों को बदल देती है, बिना हमें एहसास हुए। इसलिए वो कहता है, लोगों का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विचारों का। बुक क्रक्स, सेनेका ऑन ट्रू फ्रेंडशिप। सेनेका के लिए सच्ची मित्रता का आधार लाभ नहीं, चरित्र होता है। वो ऐसे मित्र की बात करता है जिसके सामने कोई मुखौटा ना पहनना पड़े। सच्चा मित्र वही है जिससे तुम बिना डर के सच कह सको और जिसकी आलोचना तुम्हें चोट नहीं, दिशा दे। स्टोइक दृष्टि में मित्रता आत्म सुधार का साधन है, केवल भावनात्मक सहारा नहीं। हाउ सोसाइटी शेप्स एंड डिस्टॉर्ट्स अस। समाज हमेशा हमें कुछ बनने के लिए कहता है, ज्यादा सफल, ज्यादा दिखावटी, ज्यादा स्वीकार्य। लेकिन सेनेका चेतावनी देता है, अगर तुमने समाज को अपनी सोच तय करने दी तो तुम खुद से दूर हो जाओगे। भीड़ का अनुसरण आसान है, स्वयं के सिद्धांतों पर चलना कठिन, लेकिन वही रास्ता आंतरिक शांति तक ले जाता है। रीइंफोर्समेंट, चूजिंग इन्फ्लुएंस केयरफुली। सेनेका सलाह देता है, हर जगह जाने की जरूरत नहीं, हर चर्चा में शामिल होने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों से दूरी कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। और कभी-कभी अपने साथ समय बिताना सबसे ईमानदार संगति होती है। कभी-कभी एक छोटी सी बात पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है। एक शब्द, एक इशारा या किसी की लापरवाही। हम बाद में सोचते हैं,
इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे दी? सेनेका कहता है, क्रोध अचानक नहीं आता, वो पहले से तैयार मन में पैदा होता है। अंडरस्टैंडिंग एंगर एज अ मेंटल हैबिट। स्टोइक दर्शन के अनुसार क्रोध कोई प्राकृतिक मजबूरी नहीं है, वो एक अभ्यास है जिसे हमने बार बार दोहराया है। जब मन हर चीज को व्यक्तिगत अपमान की तरह देखने लगता है तो क्रोध स्वाभाविक लगने लगता है। सेनेका मानता है, जिसने अपनी प्रतिक्रिया को समझ लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। बुक क्रक्स, सेनेकाज स्टोइक व्यू ऑन इमोशंस। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने की बात नहीं करता, वो उन्हें समझने और दिशा देने की बात करता है। भावनाएं घटनाओं से नहीं, हमारे निर्णयों से पैदा होती हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, फर्क घटना में नहीं, उनकी सोच में होता है। सेनेका यही हमें मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता दिखाता है। द कॉस्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। क्रोध सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सबसे पहले हमें ही थका देता है। रिश्ते टूटते हैं, निर्णय बिगड़ते हैं और बाद में पछतावा बचता है। सेनेका कहता है, जिसने अपने क्रोध को आजाद छोड़ा उसने अपनी शांति को कैद कर लिया। रीइंफोर्समेंट, ट्रेनिंग द माइंड बिफोर इमोशन स्ट्राइक। स्टोइक अभ्यास कहता है, भावना आने के बाद नहीं, पहले तैयारी करो। हर दिन मन को याद दिलाओ, हर अपमान जानबूझकर नहीं होता, हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। जो व्यक्ति रुकना सीख गया वही सही प्रतिक्रिया चुन पाता है। अगले भाग में हम मृत्यु, भय और नश्वरता पर सेनेका के विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि मृत्यु का सामना करना जीवन को कैसे गहरा बनाता है। हम मृत्यु की बात करना पसंद नहीं करते, हम उसे टालते हैं, अनदेखा करते हैं और सोचते हैं अभी नहीं। लेकिन सेनेका कहता है, जो मृत्यु से भागता है वो जीवन से भी पूरा नहीं जुड़ पाता। डर हमेशा भविष्य में रहता है और मृत्यु का डर सबसे शक्तिशाली भविष्य भय है। हाउ फियर ऑफ डेथ श्रिंक्स आवर लाइव्स। मृत्यु का डर हमें मारता नहीं, वो हमें रोकता है। हम जोखिम नहीं लेते, सच नहीं बोलते और वो जीवन नहीं जीते जो वास्तव में हमारा है। सेनेका के अनुसार जो हर समय जीवन को बचाने में लगा रहता है वो उसे जी ही नहीं पाता। डर हमें सतर्क नहीं, कायर बना देता है। बुक क्रक्स, सेनेकाज व्यू ऑन मॉर्टेलिटी। सेनेका मृत्यु को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे प्रकृति का नियम मानता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन मरने की दिशा में चल पड़ते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना निराशा नहीं लाता बल्कि स्पष्टता लाता है। मृत्यु का विचार जीवन को छोटा नहीं करता, उसे गंभीर बनाता है। लर्निंग टू डाई बिफोर डेथ अराइव्स। सेनेका एक साहसी विचार देता है, हर दिन मृत्यु का अभ्यास करो। इसका अर्थ है हर दिन ये मानकर जियो कि ये आखिरी दिन हो सकता है। जब कुछ खोने को नहीं रहता तो डर भी नहीं रहता। जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है वही स्वतंत्र है। रीइंफोर्समेंट, फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग डेथ। मृत्यु को स्वीकार करना जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन से पूरी तरह जुड़ने का तरीका है। सेनेका कहता है, मृत्यु से डरना व्यर्थ है क्योंकि वो पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं होगी। डर केवल बीच के समय को जहरीला बनाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि सेनेका दुख, कठिनाई और भाग्य को किस दृष्टि से देखता है और क्यों कठिन समय हमारे चरित्र की असली परीक्षा होता है। ये किताब सिखाती है कि मृत्यु को स्वीकार करने से ही जीवन गहराता है। सोचिए, अगर डर खत्म हो जाए तो आप अपना जीवन कैसे जिएंगे? अगर ये सवाल आपको भीतर तक छूता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जब जिंदगी कठिन होती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, मेरे साथ ही क्यों? हम अच्छे कर्मों के बदले अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन जीवन उस हिसाब से नहीं चलता। सेनेका कहता है, कठिनाई कोई सजा नहीं, वो जीवन की प्रक्रिया है। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम मानते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होना चाहिए, लेकिन सच ये है, अधिकांश घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। स्टोइक दर्शन यहाँ एक स्पष्ट भेद करता है, जो हमारे बस में है और जो नहीं है। जिसने इस अंतर को समझ लिया, उसका दुख आधा हो जाता है। बुक क्रक्स, सेनेका ऑन फेट एंड एक्सेप्टेंस। सेनेका भाग्य से लड़ने की सलाह नहीं देता,
वो उसे समझने और स्वीकार करने की बात करता है। भाग्य पत्थर की तरह गिरता है, लेकिन वो हमें कुचलता है या मजबूत बनाता है, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को अन्याय मानता है, वो जीवन से लगातार नाराज रहता है, लेकिन जो उसे प्रशिक्षण मानता है, वो भीतर से मजबूत होता जाता है। सफरिंग एज अ टीचर। सेनेका के अनुसार आराम हमें परखता नहीं, कठिनाई ही हमारे चरित्र को सामने लाती है। जब सब कुछ ठीक होता है तब कोई भी शांत रह सकता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब असली दर्शन काम आता है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें गढ़ने आता है। रीइंफोर्समेंट, बिल्डिंग इनर स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी। स्टोइक अभ्यास कहता है, हर कठिन समय से एक प्रश्न पूछो, ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है। जब हम शिकायत छोड़कर सीखने लगते हैं तो पीड़ा शक्ति में बदलने लगती है। जो व्यक्ति हालात के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। अंतिम भाग में हम सेनेका के जीवन दर्शन को समेटेंगे और देखेंगे कि एक संपूर्ण, शांत और अर्थपूर्ण जीवन आखिर कैसा दिखता है। किताबें पढ़ना आसान है, बातें समझना भी आसान है, मुश्किल है उन्हें जीना। सेनेका यही बात बार बार दोहराता है। ज्ञान का मूल्य उसके प्रयोग से तय होता है, संग्रह से नहीं। अगर दर्शन केवल शब्दों में रह जाए तो वो सजावट है, मार्गदर्शन नहीं। फिलॉसफी एज अ डेली डिसिप्लिन। सेनेका के लिए दर्शन कोई सप्ताहांत का विषय नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम, वैसे ही मन के लिए विचार। हर दिन अपने विचारों की जांच, अपने कर्मों की समीक्षा और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। स्टोइक जीवन किसी आदर्श दुनिया का इंतजार नहीं करता, वो इसी दुनिया में संतुलन सिखाता है। बुक क्रक्स, द स्टोइक आइडियल ऑफ अ गुड लाइफ। सेनेका के अनुसार अच्छा जीवन सुखद जीवन नहीं होता, अच्छा जीवन होता है सार्थक जीवन, जहां बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक स्थिरता मायने रखती है, जहां इंसान जो सही है वही करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही स्टोइक आदर्श है। गुण के अनुसार जीना, लिविंग अकॉर्डिंग टू वैल्यूज नॉट सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलेंगे, भाग्य करवट लेगा, लेकिन अगर मूल्य स्थिर हैं तो इंसान डगमगाता नहीं। सेनेका सिखाता है, बाहरी दुनिया को अपने भीतर मत आने दो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा है उसे हालात गिरा नहीं सकते। रीइंफोर्समेंट, ब्रिंगिंग सेनेका इनटू एवरीडे लाइफ। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल है, कम चाहो, स्पष्ट सोचो और साहस के साथ जियो। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने डर से काम किया या समझ से। यही प्रश्न एक साधारण जीवन को दर्शन में बदल देता है। लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक हमें महान बनने की नहीं, संतुलित बनने की सीख देती है, और शायद आज की दुनिया को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये किताब सिखाती है कि शांत जीवन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हालात के अनुसार जी रहे हैं या अपने मूल्यों के अनुसार? अगर ये पूरी यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं।